हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए एक नहीं दो रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा वाइट, छोटे छोटे ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, और दूसरा हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा फिंगर। ये दोनों ही डिशेज खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और बहुत ही जल्दी आप इनको घर पे भी बना सकते हैं। और ब्रेड पकौड़ा फिंगर देखिए, बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और बिल्कुल भी खाने में ऑयली नहीं बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको उबले हुए आलू चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैंने 5 बॉयल आलू लिए। आलू को आपने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेना है, या फिर आप आलू को ना मैश भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। तो ये देखिए, 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें ऑयल का ऐड कर दिया है। थोड़े से आपने मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कीजिए। जीरे को आपने अच्छी तरह से चटकने देना है। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा मैंने अदरक ऐड किया है, काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। इससे तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में अदरक और हरी मिर्च को आपने थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। अदरक और हरी मिर्च को पकाने के बाद आपने इसमें पाउडर वाले मसाले ऐड करने हैं। आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखा कम खाते हैं आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर आपने आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया अच्छे कलर के लिए। एकदम लो फ्लेम में अपने मसालों को ना 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे पका लेना है। इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जल जाते हैं, इनमें कड़वा टेस्ट आता है। फिर आपने इसमें ना मैश किए आलू ऐड कर देने हैं। साथ में आधा चम्मच आप इसमें नमक भी ऐड कर दीजिए। थोड़ा खट्टा टेस्ट लाने के लिए आधा चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए। अनारदाना पाउडर डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक आलूओं को थोड़ी देर यहाँ पे पका लेना है। अच्छी तरह से मसालों के साथ आलू को भूनेंगे, आपका मसाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ओके, देखिए मसालों के साथ आलू को मैंने भून लिया है। फिर जो मसाला थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है। कई बार आलू गीले होते हैं, अगर आपका मसाला थोड़ा गीला हो तो आपने इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। तो ये मसाला थोड़ा गीला रहेगा, ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाता है। देखिए मसाला हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। फिर आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया ऐड कर देना है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, यहाँ पे आपको ब्रेड चाहिए होंगे, तो 4 पीस मैंने व्हाइट ब्रेड के लिए। इसकी जो साइड है इनको आपने काट देना है। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इनको अपना काट दीजिए। और इसके बाद आपने इनके ऊपर चटनी लगानी है, तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी आप इसके ऊपर टोमेटो सॉस लगा दीजिए। साथ में आपने इसके ऊपर थोड़ी सी तीखे वाली हरी चटनी लगा देनी है। इस तरह से हरी चटनी की रेसिपी चैनल के ऊपर अपलोड है। आप सीखना चाहते हैं घर पर हरी चटनी कैसे बनाएं, तो वीडियो को देख सकते हैं। और क्या देखिए, चम्मच की सहायता से आपने हरी चटनी और जो टोमेटो सॉस लगाई है उनको ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर दूसरा ब्रेड रख दीजिए इस तरह से, और इसके ऊपर भी देखिए अच्छे से चटनी जो है कोट हो जाएगी। फिर आपने आलू का जो मसाला बनाया होगा, ये देखिए इस तरह से आलू का मसाला ब्रेड के ऊपर डाल दीजिए। तो थोड़ा गीला मसाला रहेगा, अच्छी तरह से ब्रेड के साथ ये चिपक जाएगा। फिर अच्छा टेस्ट लाने के लिए आपने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देनी है। चीज़ स्लाइस ना हो, आप पनीर काट के रख सकते हैं इसके ऊपर छोटे छोटे पीसेज में। दूसरे ब्रेड से कवर कर दीजिए। फिर आपने इसके ऊपर टूथपिक लगानी है। अगर आप सिंपल ब्रेड पकौड़ा बनाना चाहते हैं, 1 के 2 या 1 के 4 पीसेज करके फ्राई कर सकते हैं, टूथपिक ना हो। अगर आप ब्रेड पकौड़ा वाइट सी बना रहे हैं, तो ये देखिए इस तरह से आपने इसकी ना कटिंग कर लेनी है। छोटे छोटे आपने इसके क्यूब्स काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से सिर्फ 4 ब्रेड में आपके काफ़ी सारे ब्रेड पकौड़ा वाइट जो बन के तैयार हो जाएंगे, और टेस्ट भी बहुत ही इनमें बेहतरीन आएगा। और ये देखिए टूथपिक से अच्छी तरह से चिपक चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसका ना बैटर बना के तैयार करना है। तो बैटर बनाने के लिए आपको यहाँ पे बेसन चाहिए होगा। बारीक वाले बेसन का आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे, आधे से कम चम्मच देखिए इसमें नमक ऐड कर दिया है। साथ में आपने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा। आधे से कम चम्मच आप इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। थोड़ी सी आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है, और इसके साथ में अजवाइन ऐड कीजिए। तो 1 छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन का ऐड कर देना है। थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। और बाहर से एक अच्छा क्रंच लाने के लिए आपने इसमें 2 छोटे चम्मच चावलों का आटा ऐड कर देना है, या फिर आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब हलवाई जो ब्रेड पकौड़े बनाते हैं काफ़ी फूले फूले और काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो आपने इसमें आधे से कम चम्मच ना बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इससे आपके ब्रेड पकौड़े काफ़ी फूले फूले बनेंगे। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जितना आपने बेसन लिया होगा ना, उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए, और अच्छी तरह से पानी के साथ बेसन को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और जब भी आप बैटर बनाएं, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करें, ताकि बेसन के जो लम्स हैं वो ना बने। और ये देखिए अच्छी तरह से बेसन को मैंने मिक्स कर लिया है।
2 से 3 मिनट तक आपने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लेना है। इसमें एक अच्छी फुलावट आ जाएगी और थोड़ा-सा पानी हम इसमें और ऐड कर देते हैं क्योंकि हमारा जो बैटर है अभी काफ़ी थिक लग रहा है, तो ज़्यादा थिक बैटर नहीं बनाना है, नहीं तो ब्रेड पकौड़े के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मोटी कोटिंग आ जाती है। तो इसको बनाने के लिए आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये देखिए ऐसी थिकनेस होनी चाहिए आपके बैटर में ताकि ब्रेड पकौड़े के ऊपर अच्छी कोटिंग आ जाए। फिर आपने इनको फ्राई करना है, तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। ज़्यादा तेज़ गैस में आपने इनको फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, नहीं तो एकदम से कलर आ जाएगा। और ये देखिए एक-एक करके आप इनको ना फ्राई करने के लिए डालते जाइए और थोड़ी-थोड़ी देर में आपने इनको ना पलटी भी करते रहना है, नहीं तो क्या होता है ब्रेड पकौड़ा जो है एक साइड से पक जाता है। जब आप इसको जल्दी से पलटी नहीं करते हैं तो दूसरी साइड से एक अच्छा कलर नहीं आता है। तो यहाँ पे आपने जितने पीस एक बार में फ्राई करने के लिए आते हैं उतने पीस आप डाल दीजिए। और ये देखिए 7 से 8 पीस यहाँ पे मैंने डाल दिए फ्राई करने के लिए। इनको पकने देते हैं। इनको आपने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो जब भी ब्रेड पकौड़ा बनाएं पहले आप इनको हाफ फ्राई करें, हाफ फ्राई करके रख लीजिए। जब आपने इनको सर्व करना होगा तब आप इनको फुल फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आधे ब्रेड पकौड़े जो है बना के रख लिए हैं। इसके बाद आपने इनको फिर से फ्राई करना है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इनको फिर से ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे फ्राई करना है। तो टोटल हम इनको 5 से 6 मिनट तक फ्राई करते हैं। जब आप इनको दूसरी बार फ्राई करते हैं बाहर से बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है और अंदर से पकौड़े अच्छी तरह से गर्म हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे ब्रेड पकौड़ा वाइट जो बन के तैयार हो चुके हैं और कितना बढ़िया इनके बाहर से कलर आया है। अब आप इनको गर्मा गर्म ना चटनी के साथ सर्व कर दीजिए और तोड़ के भी आपको एक पीस दिखा देता हूँ कितने बढ़िया सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए अंदर भी बहुत ही बड़ी इसके अंदर स्टफिंग है। अब हम यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा फिंगर बना लेते हैं। इसी बैटर का यूज़ किया जाएगा जो बैटर हमारे पास बच गया है, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे ही आपने चटनी लगा लेनी है। चटनी लगाने के बाद आपने ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है और फिर आपने इसके ना देखिए छोटे छोटे पीस काट लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे फिंगर की साइज में आप इसके पीसेस कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड का यूज़ किया यहाँ पे इनको बनाने के लिए। जो हमारे पास बैटर बच गया था बेसन का, इसमें थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड कर देते हैं। इस बैटर को आपने थोड़ा सा ना पतला कर लेना है, ये थिक नहीं होना चाहिए। और फिर आपने इसमें मसाले वाले ब्रेड ऐड कर देने हैं और ब्रेड को इस तरह से डिप कीजिए, बड़े आराम से आपने इसको उठा लेना है। और साथ में आपको यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब चाहिए होगा। ब्रेड क्रम्ब के ऊपर आपने इस तरह से देखिए ब्रेड पकौड़ा फिंगर रख देने हैं और ऊपर से आपने थोड़ा थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाल देना है। इससे जब हम इनको फ्राई करेंगे बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा और अंदर का जो टेस्ट है वो वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए सारे पीसेज यहाँ पे मैंने कोट कर लिए हैं। अब इसके बाद इनको 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए ताकि ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से इनके ऊपर चिपक जाए। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो 2 से 3 ब्रेड पीस लीजिए, उससे आपका ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। उसकी कोटिंग भी आप कर सकते हैं। अब आपने इनको फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद इनको फ्राई कीजिए। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम में आपने इनको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है और थोड़ी थोड़ी देर में आप इनको बीच में पलटी भी करते रहिए ताकि दोनों साइड में एक जैसा कलर आए। और अगर आप इनको स्टोर करके रखना चाहें तो आपने जब ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग की थी उसी तरह से आप इनको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपने ब्रेड पकौड़ा फिंगर बनाने हो इनको गर्मा गर्म तेल में फ्राई कीजिए और सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया बाहर से कलर आ चुका है और अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई भी कर लिया है। अब इसके बाद आप इनको टोमेटो सॉस या मेन चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।